हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं आपका अंकित आज मैं बताने वाला हूँ क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ में आपका सोशल साइंस के एग्ज़ाम में 40 एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर बात करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके आने वाले सभी बोर्ड एग्ज़ाम बेटर जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, बिना लेट किए हम आपका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बस्तर कहाँ है? तो बस्तर जो है बच्चों वो है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, जो कि दक्षिण दिशा में है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में बस्तर है, ठीक है, जो अपने वाटरफॉल्स के लिए, बड़ी बड़ी घाटी के लिए, जलप्रपात के लिए, मतलब नेचुरल ब्यूटी के लिए वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसलिए पूछ रहा है बस्तर कहाँ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो बच्चों, स्लीपर आपका कहाँ लगते हैं? रेल के डिब्बों में लगते हैं, रेल के इंजन में, या फिर रेल के पटरी में? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल की पटरी, है ना। स्लीपर जो होते हैं वो रेल की पटरी पर लगते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? तो बच्चों, भारत का वन्य जो कानून जो पारित हुआ है वो आपका 1865 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1865 ईस्वी में भारतीय का जो वन्य कानून है वो लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जार किस देश का शासक है? ठीक है, जार एक शासक था, ठीक है, एक इंपीरियर था। वो पूछ रहा है वो किस देश का शासक था। तो बच्चों, वो किस देश का था? अमेरिका का था, रूस का था, चीन का था, जापान का था? तो बच्चों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रूस इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रसिया, है ना, रूस का वो शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। जर्मनी का सम्राट था, या फ्रांस का सम्राट था, या फिर रूस का सम्राट था, या फिर इंग्लैंड का सम्राट था? तो बच्चों, जो नेपोलियन था वो आपका फ्रांस का सम्राट था, ठीक है। फ्रांस का वो सम्राट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, मार्सिले क्या है? बच्चों, मार्सिले क्या है? तो वो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है ना। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत आपका मार्सिले है ना, राष्ट्रीय गीत आपका मार्सिले है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैनर क्या है? मैनर क्या था बच्चों? तो 7 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मैनर एस्टेट था, ठीक है। मैनर का क्या था? वो एक एस्टेट था। अगला क्वेश्चन है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। रूसी बोल्शेविक कौन नेता कौन था, ठीक है। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो कौन था बच्चों? लेनिन था, मार्क्स था, मैक्सिम गोर्की था, तो कौन था? तो बच्चों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन था, है ना। लेनिन, रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो उसका नाम था लेनिन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ? चलिए पहले ऑप्शन का पढ़ते हैं। 1939 से 1945, 1918 से 1939, 1914 से 1918, 1940 से 1945। तो बच्चों, इसका क्या हो जाए राइट आंसर? 1939 से 1945, है ना। 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका कब हुआ था बच्चों? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्डिक जर्मन आर्य, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जर्मन लिखा हुआ है, आप इससे भी पकड़ सकते हैं। तो बच्चों, आप नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के थे, तो उसके नाम से आप आंसर को पकड़ सकते हो। यहाँ पर जर्मन लिखा हुआ, दैट मीन्स आप यहाँ से पकड़ सकते हो कि वो जर्मनी के थे, ठीक है, ठीक है, वो जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बच्चों, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा से ये कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है?
भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो बच्चों भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसून की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय की जलवायु है, या फिर उपोष्ण जलवायु है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है ना, सिक्किम। आप लोगों को बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर क्या पूछा है? सबसे कम जनसंख्या वाला, इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। हम देखेंगे कि कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हो। तो फटाफट आप लोग अभी तुरंत कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? बच्चों भारत रक्षा बल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट है ना। प्रेसिडेंट ही आपका भारत रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक, सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो बच्चों संसद के 2 सदन होते हैं, पहला आपका राज्यसभा, दूसरा आपका लोकसभा है ना। संसद के 2 सदन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान कब बना? बच्चों भारत का जो संविधान कब बना था, आपको इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में है ना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में आपका संविधान बना था। लेकिन लागू कब हुआ था? बच्चों 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 20 और अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो बच्चों जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है ना। 5 वर्षों का वो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। एक राष्ट्रपति 5 साल तक अपने देश का पद संभालता है। तो बच्चों ये रहा आपका 20 इंपॉर्टेंट MCQ जो क्लास 9 के बच्चों के लिए था। और इसी तरीके की वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो इस YouTube चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम और भी वीडियो को बना सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।